जो शहर में निवास करते हैं उन्हें पता ही होगा, पता नहीं कब बम ब्लास्ट हो जाए, कुछ पता नहीं, कहां आतंकवादी घटना हो जाए, कुछ पता नहीं। ऐसे जिएंगे हम, इस तरह डर डर के जिएंगे हम। इसलिए हमने जन्म लिया है कि घिसट घिसट के जिए हम। इसलिए तो हमने जन्म नहीं लिया, इसलिए तो हम संसार में नहीं आए कि हम घिसट घिसट के जिए, डर डर के जिए। इस माहौल का परिवर्तन ये हम लोगों के हाथ में है, लेकिन पहले हम अपना परिवर्तन तो कर लें। जो अपना परिवर्तन नहीं करता और चलता है समाज को बदल दूंगा, वो ढोंगी है। पहले परिवर्तन तो अपना करना पड़ेगा ना, पहले परिवर्तन अपना करना पड़ेगा, पहले दिशा दशा अपनी सुधारनी पड़ेगी, तब हम समाज की दिशा दशा सुधार सकते हैं। पहले हमें गहराई से अंदर की पूजा अपने आप सीखनी पड़ेगी। पहले बिरादरी का भाव हमको अपने अंदर से, पहले अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, तब हम समाज का उत्थान कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। गुरु महाराज ने जब ये मार्ग दिया, उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर इसी कारण हुई कि इन बातों को हमने गहराई पूर्वक अपनाया। नहीं तो चंद्रमोहन और आम आदमी में ज्यादा अंतर नहीं है। आप खुद देखें, अगर आप हमको ना देखते यहां, कभी हम आपके गांव में मोहल्ले में आ जाते, क्या पहचान लेते? देखो, अगर ना देखते हमें यहां, ना पता होता कि श्री परमधाम के संचालक हैं या संस्थापक हैं, हम आपके गली मोहल्ले में कहीं रहते, जाते, घूमने कहीं जाते, कभी मिल जाते रास्ते में, पहचान लेते। गुरु महाराज का ये भी आदेश था कि आम आदमी की तरह रहो, आम आदमी की तरह, कपड़ों से कोई ना पहचान पाए। और आम आदमी की तरह हैं भी, वो तो गुरु महाराज की मेहर हुई, गुरु महाराज के अनुशासन में रहे, गुरु महाराज के आदेश में रहे, निखार दिया उन्होंने। अगर वो किसी और को भी कोशिश करते, किसी और को भी निखार देते, जरूरी नहीं है चंद्रमोहन को ही निखारते, वो किसी और को भी निखार सकते थे। उनकी नजर हम पर पड़ी, हमको निखार दिया। तो उनके ये सूत्र थे, आम आदमी की तरह दिखो, कपड़े देखकर कोई पहचान ना पाए, भाषा, व्यवहार, ज्ञान, इन तीन चीज से पहचान हो। भाषा, व्यवहार और ज्ञान, इन तीन चीज से पहचान होनी चाहिए। इस तरह से वो हमें, जैसे एक छोटे बच्चे को उसका पिता मेला घुमाता है ना, मेला, जैसे एक पिता छोटे बच्चे को अंगुली पकड़कर तमाशा दिखाता है, मेले में मेला घुमाता है, इसी तरह उन्होंने हमें अंदर की रौनक दिखाई, अंदर की यात्रा कराई। अंदर की यात्रा करना मनुष्य के बस की नहीं है, वो तो गुरु ही अंगुली पकड़कर ले जाता है अंदर। जो गुरु के आदेश और अनुशासन में दृढ़ता पूर्वक बंधा रहता है, उसकी अंगुली पकड़कर अंदर ले जाता है। एक महापुरुष ने कहा कि मैं अकाल पुरुष को दासा, आया देखन जगत तमाशा। मैं अकाल पुरुष का दास हूं और मैं जगत का तमाशा देखने आया हूं। यहां तमाशा मुझे कौन दिखाएगा? जिसको पूरा गुरु कहते हैं। बाहर का तमाशा इतना सुंदर नहीं है जितना तमाशा अंदर का है। अंदर होली दिवाली एक साथ संसार में हो सकता है, होली दिवाली एक साथ। होली आती है पूर्णिमा को, दिवाली आती है मावस को, दोनों विपरीत हैं। एक पूर्णिमा को आती है और एक मावस को, अमावस्या को। लेकिन अंदर जो पूरा गुरु जब अंगुली पकड़ के अंदर ले जाता है, पूरा हाल दिखाता है। और जब अंदर का हाल देखा जाता है, तब निकलता है मुंह से वाह। गुरु के आदेश और अनुशासन में बंधा जाता है। वो स्वामी है, वो सच्चा स्वामी है। हम तो गुरु महाराज को बॉस कहा करते थे। जब उनके पास समझाया करते थे, हमने कहा आप तो बॉस हैं। बॉस का हमने अर्थ भी बताया था पिछली बार
कि हमारा क्या मतलब था बॉस का। बिना स्वामी के तो कहीं भी कार्य चल ही नहीं सकता। बिना बॉस के संसार का कोई काम हो ही नहीं सकता। ऑफिस में काम करते हो, किसी ऑफिस में काम करते हो, बॉस ना हो उस ऑफिस में तो काम चल जाएगा? अस्त व्यवस्था फैल जाती है। सारे ऑफिस को वही देखता है। इसी प्रकार जो अध्यात्म को, पूरे हमारे उद्धार को और हमारे उत्थान को देखने वाला